क्या हाल चाल है भाइयों का, उनकी बहनों का। तो स्वागत करता हूं मेरे चैनल शुभम भैया पे, जहां पे शुभम भैया अपने शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है मैथ के अंदर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और साइंस के अंदर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सर ये सीरीज क्यों फॉलो करनी चाहिए हमें? इसलिए फॉलो करनी चाहिए, ये जो सीरीज है सर सिर्फ 15 मिनट की वीडियोस आने वाली हैं अब, यानी 15 मिनट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद शोभित भैया ने हमें सजेस्ट करे हैं इसको ऐड करने के लिए। साथ ही साथ मैंने 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके एक एक क्वेश्चन बारीकी से नाप तोल करके रखे हैं। साथ ही साथ मैं खुद अपने टाइम का टॉपर रहा हूं, मैथ्स के अंदर 10th के अंदर 10 सीजीपीए, 12th में फिजिक्स में 95, मैथ्स में 93। तो मैं खुद जानता हूं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से बच्चों को आसानी से पढ़ाने हैं। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस को और आंसर को एकदम बेसिक लेवल से समझाऊंगा। तो अगर आपको चैप्टर नहीं पढ़ रखा ना, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं सारा का सारा करवा दूंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल में कम से कम 3 बार आए हैं या सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस के पहले चैप्टर के साथ, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ, जहां मैं आपको टॉप 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बस 15 मिनट कंटिन्यूअसली वॉच करना और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला जहर क्वेश्चन आ रहा है आपका भैया। पहला क्वेश्चन आ गया भैया। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है और इनको क्या करना है, बैलेंस। क्या है भैया? सर एक बेरियम क्लोराइड दे रखा है। बेरियम क्लोराइड का मतलब बोल दूं BaCl2। अच्छा, और एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब बोल दूं Al2SO4 3। सर ये कैसे याद करना पड़ेगा भाई साहब? 9th क्लास में एक एक आपको याद करवाया गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ सर ये दोनों जब रिएक्ट हुए तो क्या बना बोलो? बेरियम सल्फेट मतलब बोल दूं BaSO4 बना, और क्या बना? सॉल्यूशन बना एल्यूमिनियम क्लोराइड का। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस एक्वस एक्वस। तो सर पहली इक्वेशन रेडी है, लेकिन यार ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है सर? देखो जरा, बेरियम यहाँ पे एक है और बेरियम यहाँ पे एक, यानी कि चलो सर बेरियम तो हमारा बैलेंस है, कोई बात नहीं। क्लोरीन लेकिन यहाँ 2 है, लेकिन क्लोरीन इधर कितना है? 3। यार ये 2 3 कैसे बैलेंस करूं? तो 2 3 को बैलेंस करने के लिए बोल दूं इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर 2 का, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। बट अब बेरियम ज्यादा हो गया, तो अगर बेरियम यहां 3 हो गया तो बेरियम को यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? 3, तो 3 बेरियम सल्फेट हो जाएगा। Al2 बैलेंस है, SO4 3 बैलेंस है। तो पहली इक्वेशन हमारी रेडी है। दूसरा, जब भी यार एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट करवाया जाएगा स्टीम से, अरे भाई साहब किसी भी मेटल को अगर स्टीम से रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके अंदर क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एल्यूमिनियम को वाटर के साथ यानी स्टीम का मतलब गैस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो सबसे पहले साइड में लिख दो हाइड्रोजन गैस, और जो बचा बचा मतलब क्या? एल्यूमिनियम बचा, ऑक्सीजन बचा, और जो कि क्या बन जाएगा? Al2O3। यार बैलेंस है क्या? है क्या बैलेंस? सर एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 है, गड़बड़ घोटाला। तो 2 क्या इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2Al। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, बैलेंस है जी। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन तो 3 है, 1 है और 3 है, तो क्या मैं बोल दूं इधर 3 मल्टीप्लाई कर दूं? 3। लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना कर दिया? 6। और इस तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन भी क्या होगी? बैलेंस। फटाफट अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस के लिए, पक्का कसम है भाई, तो मां कसम है, पक्का स्क्रीनशॉट मारो, ये साथ साथ मेरे सॉल्व करते चलो, आपकी मैं भलाई के लिए कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, देख लो। फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वही बेरियम क्लोराइड वाले क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत आता है अलग अलग लैंग्वेज में। और ये जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, यही क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, तो लैंग्वेज का गेम समझ जाना भाइयों। अगला चल रहा हूं। अगला, प्योर वाटर जो होता है, प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए। सेटअप आपको दिख रहा है जी? हाँ जी दिख रहा है। एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो कह रहे हैं यार कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, तो पहला क्वेश्चन बोल दिया, अरे भैया कौन सा गैस निकलता है? कौन सा गैस निकलता है कैथोड पे या एनोड पे? अरे भाई साहब जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, तो जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाएगा तो 2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन और भैया ऑक्सीजन। तो सर ध्यान रखना आप लोग कि हाइड्रोजन जो है कैथोड पे निकलती है और एनोड पे क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस। और यही तो पूछ रहा था कि कैथोड पे क्या निकलता है, एनोड पे। तो कैथोड पे भैया हमारा निकलेगा और हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या निकलेगा भैया? हमारा ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन, सर बताओ जरा, एक गैस दूसरे के मुकाबले वॉल्यूम में डबल क्यों होती है? डबल क्यों होती है? काहे कि भैया जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया, तो पक्का वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिले और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो जब भी रिएक्शन करवाया जाएगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा, जबकि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। इसलिए भैया हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कितना होता है? डबल। अगला क्वेश्चन, भैया क्यों सल्फ्यूरिक एसिड
एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है, ड्रॉप क्यों डाली गई थी? अरे भैया काहे की पता है ना कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर डालने के लिए H2SO4 को डालते हैं, ताकि एसिड डालते ही वाटर क्या बन जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। अगला भैया एनोड पे जो गैस निकली उसको टेस्ट कैसे करोगे, या जो कैथोड पे गैस निकली वो कैसे टेस्ट करोगे? अरे भैया एनोड पे निकल रही थी ऑक्सीजन, तो सर जब भी जलती हुई माचिस ले जाएंगे तो ये तो बहुत आग की तरह भैया तेज जलने लग जाएगी। और वो भैया, अरे भैया जब भी दूसरे वाली कैथोड पे बर्निंग माचिस स्टिक ले जाएंगे तो भैया हाइड्रोजन तो पॉप पॉप पिताजी पिताजी करके साउंड से क्या होने लग जाएगी भैया? जलने लग जाएगी ना। ठीक है जी, अगला चालू करते हैं। आ रहा भैया प्रैक्टिस के लिए जहर क्वेश्चन। हाँ जी, फिर से बोल दिया, मास का रेशियो निकालना है जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो बताना मास में। कर लोगे पक्का? चलो अगला जी नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। भैया किस तरीके की रिएक्शन है, नाम बताना। आ जाओ जी सर, कैल्शियम ऑक्साइड था H2O। जब भी ध्यान रखना, ध्यान से देखो, क्या यहाँ दो बंदे थे और इन दो बंदों से कितना बंदा मिल गया? एक। मतलब अरे लैला था मजनू था, दोनों मिलकर के क्या हो गया भैया? छोटे छोटे लैला मजनू। सर दो बंदे एक बन रहे हैं और दो बंदे एक बन रहे हैं, बोल दो भैया लैला मजनू कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर के ये बना। जब भी ध्यान रखना, जब भी आपको पूरा दो एलिमेंट से मिलकर सॉल्यूशन दिया, मतलब बैरियम और क्लोराइड से मिलकर बना एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ध्यान रखना जब भी दो से मिलकर होगा ये आपस में ना एक्सचेंज कर लेंगे कि तू मेरी वाली को रख, मैं तेरी वाली को रखता हूं। मतलब सर ध्यान से देखो, यहां पे क्लोरीन बोल दो एल्यूमिनियम के पास चला गया और सल्फेट किसके पास चला गया? बैरियम। यहां दो बंदों की अदला बदली हो रही है, तो मैं पक्का बोल दूं ये कौन सी रिएक्शन रही होगी भैया? अरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला सर देखना जरा, ये बेचारा फेरस सल्फेट तो जा बेचारा, इसको इस लड़की ने भी दिल तोड़ा, इसने भी दिल तोड़ा, इसने भी दिल तोड़ा। मतलब यार एक एक लड़के का तीन तीन बार टूट रहा है दिल। मैं बोलूं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक एक बंदा तीन में टूट रहा है, या दो में टूटे या चार में टूटे, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो जी, अगला प्रैक्टिस के लिए एबीसीडी में भैया फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट, झूठ नहीं बोलना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट निपटाओ इसको। आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ गया भैया, ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस करना है। आओ जी बैलेंस कर ले। अच्छा जी, ओके जी, क्या चल रहा है भैया? लेड नाइट्रेट मतलब बोल दो भैया PbNO3। अच्छा जी, इसको फिर क्या करा गया? सल्फ्यूरिक एसिड। अरे बच्चे को पता है भैया H2SO4 क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि पीपीटी बन रहा है किसका भैया? लेड सल्फेट का, और साथ में क्या निकल रहा है? नाइट्रिक एसिड। तो भैया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3, सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है, क्या बन गया? लेड सल्फेट का मतलब बोल दो PbSO4, और साथ में क्या बना? नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। लेकिन सर ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो क्या टेंशन की बात है, कर लेंगे बैलेंस। सर लेड यहाँ एक है, यहां पे भी एक है, ठीक है। NO3 दो है, यहां पे NO3 तो एक ही है यार, एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखना मैंने दो लगा दिया जी, ओके। अब बराबर हाइड्रोजन सर दो है, हाइड्रोजन सर यहाँ पे एक है, तो कोई बात नहीं, दो लगा तो चुका हूं तो हो गया बैलेंस, क्या दिक्कत है? SO4 एक है और SO4 एक है, और ये कंप्लीट हो चुका भैया बैलेंस। चलो जी अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है। लो जी, अच्छा मैंने कर दिया। ओ भाई साहब लो, तुम्हारे कर भी दिया भाई। क्या है भैया? लेड नाइट्रेट अभी पढ़ा भैया, PbNO3 2। ओके जी, इसको हीट करा जा रहा है। हीट का मतलब बोल दो भैया ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। सर क्या बनना? लेड मोनोऑक्साइड का मतलब बोल दो PbO। सिंगल ऑक्साइड मतलब मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन, तो लेड के साथ एक ऑक्सीजन लगा दिया, प्लस नाइट्रोजन, अरे डाइऑक्साइड का मतलब दो ऑक्सीजन यानी कि NO2, और प्लस में भैया ऑक्सीजन तो हमेशा किस फॉर्म में घूमता? O2। लेकिन यार ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस तुम्हें करना है, पक्का देख लो, तुम्हारे विश्वास में जा रहा हूं, पक्का कर लेना जरूर। चल रहा हूं मैं आगे, चल रहा हूं। अगला, ओ भाई साहब आ गया भैया, आ गया केस बेस्ड स्टडी। अब तो ज्यादा भी आएंगे भाई साहब, देख लो पक्का। चलो उससे पहले एक ट्रिक याद कर लेते हैं भैया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। पता नहीं करवाया होगा या नहीं करवाएगा, मैं करवा रहा हूं, तुम्हारा भाई करा रहा है। क्या भैया जी? केदारनाथ का माली, साथ बोलना मन में पक्का, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर जगह क्या है भैया? आलू अच्छे। यानी एक और बात, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर जगह आलू कैसे हैं भैया? अच्छे। तो ये मैटर की रिएक्टिविटी सीरीज है जो आप ऐसे याद कर सकते हो। आप इसी पे ही क्वेश्चन बेस्ड है, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है। अगला, जैसे कि दो टेस्ट ट्यूब दे दिए, एक में आयरन सल्फेट था, उसके अंदर इन्होंने क्या डाल दिया? कॉपर वायर।
कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर क्या डाल दिया इन्होंने, लोहे की कील डाल दी, आयरन नील डाल दिया और कह दिया 5 एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया और निपटाने आ जाओ। कह रहा भैया बेस्ड ऑन द पैसेज, इसके पैसेज के बेस पे कहां डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होता है जब उससे एक ताकतवर बंदा आकर के उसमें झपट जाए। तो अगर ताकतवर होगा तो कर देगा डिस्प्लेस, नहीं होगा भैया तो नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस। तो क्या कह रहा है यहाँ पे किस में होगा जरा देखना। सर अगर मैं ट्रिक याद करूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि, तो देखो फीके ऊपर आ रहा है यानी आयरन कहां आ रहा है बताओ, ऊपर। कॉपर कहां रहा है, नीचे, यानी कॉपर बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ जाएगा तो आयरन सल्फेट में से आयरन को निकाल नहीं पाएगा, यानी यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहां सर आयरन है और कॉपर, सर आयरन तो भैया बहुत तगड़ा होता है, पटक के मारेगा। कॉपर सल्फेट में से क्या कर देगा भैया, कॉपर को तो अलग कर देगा ना। यानी कि सर टेस्ट ट्यूब 2 में पक्का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और टेस्ट ट्यूब 1 में नहीं होगी। तो सर टेस्ट ट्यूब 2 में पक्का टिक द करेक्ट का पहला जो करेक्ट आंसर है T2 यानी टेस्ट ट्यूब 2 में होगी। अगला कह रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है कब कब किसके लिए भैया, T2 यानी कि टेस्ट ट्यूब 2 के लिए। तो टेस्ट ट्यूब 2 के लिए सर आयरन था, आयरन इसमें देखो आयरन कहां है सर, A में है, B में है, C और D तो पक्का गलत हो गए जी, ओके। अच्छा आयरन में क्या था सर, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट बताओ कहां है, यही या तो कॉपर क्लोराइड दे दिया इन्होंने खामखा। आयरन आएगा सर, सल्फेट को चुरा लेगा, कॉपर को लात मार के भगा देगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, C4 कैट। अगला स्टेट द चेंज बताना है जो T2 में होगा। T2 में, अरे भैया T2 में देखा जाए भैया T2 में क्या चेंज होगा, तो T2 में अगर देखूं भैया T2 में यानी इस वाले में टेस्ट ट्यूब 2 में, अरे टेस्ट ट्यूब में आयरन तगड़ा था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को लात मार के भगा दिया और खुद क्या बन गया आयरन सल्फेट। और आपको पता होना चाहिए आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन, जबकि कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ब्लू। तो सर आयरन सल्फेट बना तो पक्का अब जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का किसमें चेंज हो गया होगा भैया, लाइट ग्रीन कलर में हो गया होगा FeSO4 के। इसका यार स्क्रीनशॉट मारो, रखे रहो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, रटना नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं चौथे और पांचवें पे, इसके 4-5 अगली स्लाइड पर है। चौथा आ गया, पांचवा आ गया, क्या कह रहा है जरा देखो। व्हाट विल हैपन अगर जिंक वायर को अच्छा जिंक वायर लिया गया कॉपर वायर की जगह, कह दिया भैया T1 में अगर कॉपर की जगह क्या ले लेते, जिंक, तो क्या होता। अरे भाई साहब अगर कॉपर की जगह आप जिंक ले लेते तो जी हाँ, कॉपर की जगह आप जिंक, तो जिंक जो है अब आयरन से क्या हो जाता, बोलो तगड़ा। तो जिंक क्या करता, लात मार के फेरस आयरन को क्या कर देता भैया, भगा देता। तो सर जिंक क्या करता, ये जिंक जो है खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, जिंक सल्फेट, और आयरन को लात मार के क्या कर देता भैया, अलग कर देता। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है भैया, बी, क्योंकि भैया यहाँ पे जिंक ना आयरन से ज्यादा तगड़ा होता है, क्योंकि केदारनाथ का माली जरा मतलब जिंक, फीके मतलब आयरन नीचे है तो जिंक तगड़ा है, आयरन कमजोर है। जिंक जो है सल्फेट को चुरा लेगा, आयरन को लात मार के भगा देगा। अगला क्या होगा अगर सिल्वर नाइट्रेट लिया होता हमने, किसकी जगह भैया, आयरन सल्फेट की जगह, अगर क्या लिया होता, आयरन सल्फेट की जगह। तो भाई साहब अगर सिल्वर नाइट्रेट लिया होता T1 के अंदर आयरन सल्फेट की जगह, तो अगर मैं यहां सिल्वर लेता तो यस जी, सिल्वर जो कॉपर तो अब तगड़ा हो जाता ना, देखो सिल्वर तो बेचारा भोला भाला है, यानी कॉपर यहां तगड़ा हो जाता। तो कॉपर अगर यहां तगड़ा हो जाता तो इस सिल्वर को क्या करता भैया, लात मार के भगा देता, खुद क्या बन जाता बताओ, कॉपर नाइट्रेट बन जाता, और सिल्वर बेचारे को लात मार के क्या कर देता भैया, भगा देता ना। ठीक है जी, केस स्टडी हो गया, ओके। अच्छा इसका मतलब इसका वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है भैया, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, आता है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं डाला गया है। अगला बढ़ रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है जिसमें केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल देना है, जहां पे टेम्परेचर बदल रहा हो, गैस निकल रही हो, कलर में चेंज हो रहा। आ जाओ सर, एक एक रिएक्शंस लिखनी है। पहला जहां पे टेम्परेचर मतलब बोल दूं या तो हीट रिलीज हो रही हो या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, वहीं तो टेम्परेचर कम ज्यादा होगा। तो यार एक एग्जांपल जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अरे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल लिख दो ना सर, एक्सोथर्मिक याद है, अरे चूना लो, कैल्शियम ऑक्साइड लो, पानी दो, रगड़ दो, क्या बनेगा भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या भी निकलता था बताओ, हीट भी तो निकलता था। और सर हीट निकलेगा तो पक्का वहां पे क्या हो रहा होगा बताओ, टेम्परेचर चेंज। यानी कि सर अगर टेम्परेचर चेंज का लिखना चाहूं तो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, चूने में पानी, पानी को रगड़ा, रगड़ने के साथ क्या निकला भैया, हीट निकला, और हीट निकलने से क्या चेंज होगा भैया, टेम्परेचर। अगला जहां गैस निकल रही हो, गैस, अरे याद आया कुछ सर, मेटल के अंदर अगर एसिड डाल दूं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, तो वही तो चेप दिया मैंने भी कि सर एक मेटल ले लिया जिंक के अंदर एसिड में आपका फेवरेट HCl ले लिया तो पक्का एक हाइड्रोजन गैस निकली होगी और जिंक क्लोराइड बना होगा। और यही तो कह रहा था, एक ऐसा लिख देना भैया जहां गैस निकल रही हो, गैस तो हाइड्रोजन गैस निकल तो रही है भैया। अगला जहां कलर चेंज हो रहा है, अरे कलर पीछे वाली स्लाइड याद करो, जब भी सर कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आयरन डाल दूं यानी टी टेस्ट ट्यूब 2 वाला कर दूं,
कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आयरन डाल दूं कॉपर सल्फेट, तो बेचारा जो ये ब्लू कलर था अब FeSO4 बन जाएगा, तो कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन। तो ब्लू से ग्रीन हो तो रहा है, यानी कि कलर क्या हो रहा है भैया? चेंज हो तो रहा है। तो एक एक एग्जांपल भी लिख दिए भैया। चल रहा हूं आगे, चल रहा हूं। अच्छा, उसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए नहीं डाले। अगला चलता हूं सातवां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा फोकस। अगला, जब कॉपर पाउडर को हीट करा जाता है तो एक ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है। अच्छा जी, ब्लैक सब्सटेंस क्या, नाम बताओ क्या चर्चित है? जब भी कॉपर एक यार मेटल है सर, जब भी कॉपर को, मेटल को, किसी को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो क्या बना देता है बताओ? कॉपर ऑक्साइड। मतलब भैया, अरे भैया कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड ही क्या होता है भैया? ब्लैक होता है, करिया होता है, ब्लैक होता है। तो ये कह रहा है भैया कि जो ब्लैक सब्सटेंस बना उसका क्या नाम है? तो सर जब भी कॉपर जो है हीट होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड ही क्या होता है भैया? ब्लैक इन कलर, यानी कलर में क्या होता है? ब्लैक। तो बोला है ब्लैक सब्सटेंस जो था वो क्यों बना? क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और यही क्या होता है हमारा? ब्लैक इन कलर। अच्छा, कह रहा भैया जो ब्लैक सब्सटेंस बना यानी कॉपर ऑक्साइड बना, इसको दोबारा रिवर्स करके ओरिजिनल कॉपर ला सकते हो? जो हो गया दोबारा ला सकते हो? हाँ जी सर, जब भी अगर मैं हाइड्रोजन गैस को इस ब्लैक सब्सटेंस मतलब कॉपर ऑक्साइड से पास करवाऊं तो ये रिएक्शन को धीरे धीरे रिवर्स करने लग जाएगा, और अपना कुछ देर बाद जो ओरिजिनल कॉपर था वो क्या हो जाएगा भैया? मिल जाएगा। चल रहा हूं भैया आगे, फिर से आगे देखो, कॉपर पाउडर को फिर से हीट, ये दूसरे तरीके से आता है। देखो क्वेश्चन वही है, बस घुमा दिया, देख लो, घुमा दिया, बस घुमा दिया, लपेट दोगे, भपेट दोगे। चलो जी चलो अगला। अरे साथी तो सर आपने कहे थे, 8 कैसे आ गया? धोखा? अरे धोखा नहीं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं डालना चाहता था, साथ ही रखना चाहता था, बट यार ये भी बहुत बार आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यार 2 ही मिनट तो एक्स्ट्रा लगेंगे, डाल दिया। वॉच इट। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो पीपीटी बन रहा है। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। सर पहला क्या था हमारा? पोटेशियम आयोडाइड का मतलब बोलो KI, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, रिएक्शन हुआ तो सर ऑब्वियस ही बात है, मैंने अभी बताया, जब भी कोई कंपाउंड 2 चीज से मिलकर बना होगा, दोनों 2 चीज से मिलकर बने होंगे, वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि सर देखो, ये भी KI से मिलकर बना है, ये भी PB और NO3 से, तो सर होगा क्या? PB चला जाएगा I के साथ, NO3 कहां चला जाएगा? K के साथ। देख लो जरा, PbI2 और KNO3, और जो लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड बनेगा वही कैसा होगा भैया? हमारा येलो PPT। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा था क्या कि इस PPT का कलर क्या होगा? अरे इस PPT का कलर क्या होगा? अरे येलो होगा, पीला होगा। नेम द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट हुआ? अरे भैया लेड आयोडाइड ही तो क्या हुआ है बताओ? प्रेसिपिटेट हुआ, यही तो कलर में आ गया है, येलो लेड आयोडाइड। अगला जी कह रहा भैया बैलेंस तनिक कर दो, बैलेंस कर दो। देखो भैया के कितना भैया? 1, के कितना? 1। हाँ जी ठीक बा, बैलेंस बा। आई कितना? 1, आई 2। तो सर आई 2 करना तो इधर क्या लगा दिया भैया? 2 लगा दिया KI, बट 2 लगाने सब के भी तो उधर 1 है, बट के इधर कितना हो गया? 2। तो के की इधर भी क्या लगा दिया भैया? मैंने 2 ही लगा दिया। ओके जी, 2 बैलेंस। लेड PB 1 है, NO3 2 है, और NO3 यहां पे भी 2 लगा दिया तो 2, और ये क्या बन चुका भैया? हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी सेकंड पार्ट। अगला, यार इस वाली रिएक्शन को किस कैटेगरी की टाइप्स में रखोगे? कौन सा है? तो सर यहाँ पे पीपीटी बन रहा है तो पक्का इस रिएक्शन को क्या नाम दे दूं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन भैया ये लोग तो अदला बदली भी कर रहे हैं, और अदला बदली कर रहे हैं तो उसे क्या नाम रखा जाएगा भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पक्का अगर आपने एक बार देख लिया, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्या पता यार उनका 15 मिनट भी कुछ मार्क्स बढ़ा दे। मानता हूं दोस्त कमी नहीं होते, बट इतने भी नहीं होते कि शेयर ना करें। तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए ऐसी वीडियो रेगुलर आ रही है। मैथ में 10 क्वेश्चन, साइंस में 7 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट्स आपके लिए तैयार हूं मैं। बस आपको करना क्या है? दोस्तों को शेयर करना है, वॉच करना है, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना भूलना।